हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। आज की क्लास में हम ये दो न्यूमेरिकल करेंगे, दो क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर, स्फीयर के अंदर, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन आर के साथ दिखाना है, डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम होता है, राइट, इनसाइड द वॉल्यूम। तो यहां पर इसकी हमें रेडियस कैपिटल आर, एंड सपोज चार्ज इस पर जो है दैट इज क्यू। ये जो चार्ज है ये इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा केवल नॉन कंडक्टिंग के केस में होता है। यदि हमारा ये कंडक्टर होता तो चार्ज हमारा इसमें कहां पर, इसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, राइट। तो सबसे पहले हम आउटसाइड पॉइंट पर देखते हैं। नंबर वन, आउटसाइड में देखते हैं, इसके इस स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पर देखते हैं। सपोज है पॉइंट पी, इस पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इस पॉइंट पी पर। एंड सपोज दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर, राइट, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण आउटसाइड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई इज इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। किसी भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। दिस इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr होता है। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये रिलेशन हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में, ठीक है। तो फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस EDR लिख सकते हैं, राइट। दिस dV इज इक्वल टू माइनस EDR। नाउ ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। नाउ इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट्स इसकी हमारी E इंटू dr, लिमिट्स कितनी होंगी ये बताना है, इसकी लिमिट्स कितनी होंगी ये बताना है आपको। तो लिमिट देखिए, इन्फिनिटी पर यदि हम देखते हैं, इन्फिनिटी डिस्टेंस लेते हैं, तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल की वैल्यू, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक है। और r डिस्टेंस पर यदि हम पॉइंट देखते हैं तो वहां पर पोटेंशियल हमारा v है, ठीक है। r डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल हियर सपोज v। तो इस dv का इंटीग्रेशन करने पर क्या आया, dv का इंटीग्रेशन करने पर तो v आया, एंड दिस लिमिट्स आर 0 टू v इज इक्वल टू माइनस e की वैल्यू रखते ही यहाँ पर, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस q अपॉन r स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज dr। लिमिट्स इसकी यहां पर फिर दिस इन्फिनिटी टू r, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं फिर, दिस इज जो कांस्टेंट है उसको आउटसाइड करें, दिस इज q अपॉन 4 पाई
epsilon naught and this is 1 upon r square. So this can be written as r power minus 2 dr. ठीक है. Now this limits are from infinity to r. इसकी लिमिट्स रख देते हैं. पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखते हैं. ठीक है. Now this is minus, this minus sign here, this minus sign. So this is q upon 4 pi epsilon naught. अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें. इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज बाई 1, पावर इज इंक्रीज बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई सेम. ठीक है. इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं. पावर इंक्रीज बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई सेम. तो दिस हियर इन्फिनिटी एंड दिस इज r. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पर और ये माइनस, तो ये दोनों हो गए आपके प्लस. तो दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. एंड दिस इज r रेस्ट पावर माइनस 1, दिस इज r रेस्ट पावर माइनस 1. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन r फ्रॉम इंफिनिटी टू r. ठीक है. नाउ दिस v इज इक्वल टू ये लिमिट्स इसमें रखते हैं हम. तो लिमिट्स रखने के बाद दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r. तो दिस इज द पोटेंशियल. पोटेंशियल किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होता है. ठीक है. किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर इतना पोटेंशियल होता है. ना अब हमें सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए. सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए. तो नंबर 2, सरफेस के लिए क्या करें? सरफेस के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. यदि ये पॉइंट हमारा P इसके सरफेस पर लाई करता है, देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. देन ऑन पुटिंग हियर, तो दिस Vs इज इक्वल टू Q अपॉन दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो ये हमारा आया सरफेस पर पोटेंशियल. राइट. नाउ अब हमें क्या करना है? इनसाइड कैलकुलेट करना है. इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए याद करें, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितनी होती है? इनसाइड के लिए कितनी होती है अंदर? वी नो दैट क्या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होता है हमारा, कितना होता है? दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस R और दिस अपॉन R क्यूब. इतना किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है. नाउ अगेन वी नो दैट E is equal to minus dV upon dr. E is equal to minus dV upon dr. इसी फॉर्मूले का रिलेशन, मतलब इसी रिलेशन का यूज कर रहे हैं दोबारा, जो हमने पहले पार्ट में किया था. तो वी नो दैट दिस E is equal to minus dV upon dr and this can be written as this dV is equal to integration of E dr. Right? नब लिमिट्स रखनी है हमें, इसकी लिमिट्स रखनी है. यहाँ पर ये सरफेस पर तो पोटेंशियल इसका Vs है और फिर इसके अंदर R डिस्टेंस पर V है. सपोज इसके अंदर R डिस्टेंस पर, ठीक है, V है. नब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. तो दिस इज V हियर एंड लिमिट्स आर Vs to V. लोअर लिमिट इज Vs एंड अपर लिमिट इज V. राइट. Now this minus integration of E की वैल्यू रखनी है. तो दिस इज QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब इनटू दिस dr. ठीक है. हमने यहाँ पर E की वैल्यू रखी. दिस इज QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब एंड लिमिट्स आर इसकी लिमिट्स सरफेस पर कितनी है? कैपिटल R है. सरफेस पर कैपिटल R और पॉइंट अंदर स्मॉल r. ठीक है. नाउ इसको हमें सॉल्व करना है. अब कैसे करें देखिए. दिस इज माइनस हेयर, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं r के रेस्पेक्ट में, तो r को छोड़कर सभी कुछ कांस्टेंट टेक आउटसाइड. दिस q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, ठीक है। दिस इज दिस माइनस क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस आर डी आर फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ठीक है। नाउ क्या करना है, दिस इज इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा कितना आता, देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद दिस इज, इसकी लिमिट्स रख देते हैं, दिस इज v माइनस वी माइनस वी एस, ठीक है, इज इक्वल टू दिस माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। आर का इंटीग्रेशन करना है तो पावर इज इंक्रीज बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई सेम, दिस 2 हियर एंड दिस इज कैपिटल आर, दिस स्मॉल आर। किसी को प्रॉब्लम, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ पर हमारा सरफेस पर क्या था, वीएस था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे स्मॉल आर पर भी हमने सपोज किया स्मॉल आर पर। नाउ लिमिट्स रखते हैं, इसमें लिमिट्स रखते हैं तो देखिए दिस इज ऑन सॉल्विंग दिस इज माइनस हेयर दिस माइनस क्यू अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, और दिस 2 इज आल्सो हेयर, तो दिस इज 8 हेयर 8 और दिस हाउ मच। लिमिट्स रखने के बाद पहले अपन लिमिट रखते हैं तो दिस इज आर स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। नाउ दिस v कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू इस vs को उधर कर देते हैं, दिस माइनस कितना, दिस इज q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। ये जो हमारे फॉर्मूले इनको मैं अलग लिखता हूं, पहले यहाँ पर लिख लेता हूं, देखिए v नॉट इज इक्वल टू q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड vs इज इक्वल टू हाउ मच, q अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। v नॉट मेरा ये यहाँ पर और vs हमारा कितना, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ठीक है। नाउ इसमें वैल्यू रखते हैं, vs की वैल्यू रखते हैं, इसमें यहाँ पर vs की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज v इज इक्वल टू vs मेरा कितना था, दिस इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ठीक है, माइनस दिस q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इनटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू, इसमें से मैं कॉमन लेता हूं दोनों में से, दिस इज व्हाट, दिस इज q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r हियर, ठीक है, एंड हियर दिस इज 2 माइनस हियर कितना आता है 1 अपॉन दिस r कितना आता है, दिस इज 1 अपॉन r क्यूब 1 अपॉन, मैंने यहाँ पर r बाहर ले लिया ये, एंड हियर दिस इज r स्क्वायर, r यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने, तो हियर दिस इज ओनली 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ, ये कितना q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ पर 2 बचता है, एंड हियर दिस इज 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। Now this can be written as v is equal to ये आपका कितना है, this is vs by 2, this is vs by 2, सरफेस पर जितना था उसका हाफ, and this is how much, this can be written as 2 minus this, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो this is capital R स्क्वायर, इसको इसके साथ करने पर this is प्लस, ठीक है, this plus here, and this can be written as vs upon 2 into this is 2 plus 1 is 3 minus this r square upon this r square कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आया पोटेंशियल, दिस इज इनसाइड पॉइंट पर इतना पोटेंशियल आया, v inside is equal to vs upon 2 into this
3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। नाउ एट द सेंटर, यदि सेंटर पर हम कैलकुलेट करते हैं, सेंटर पर करते हैं तो R इजिकल टू कितना आता है, R इजिकल टू कैपिटल R इजिकल टू देन V सेंटर इजिकल टू कितना आया, दिस इज 3/2 VS 3/2, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखें, देन दिस इज कैंसिल, ठीक है, दिस इसकी जगह पर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो दिस इज 3/2 राइट, दोनों कैंसिल हो गए। नाउ तो दिस इज 3/2 VS, इतना हमारा सेंटर पर आता है, ठीक है। नाउ हमें ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के साथ में हमें ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस के साथ में हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ में ग्राफ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ग्राफ के लिए देखिए, ग्राफ के लिए ये हमारा यहाँ पर दिस इज R हेयर एंड दिस हेयर V, पोटेंशियल यहाँ पर आपका इस y एक्सिस पर पोटेंशियल है, y एक्सिस पर पोटेंशियल है ना। ये हमारा कहाँ था, अंदर, ठीक है, दिस इज VS/2 और ये हमारा यहाँ पर आया 3, दिस इज 3 राइट, और 3 माइनस R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर। तो हमने ये पहले किया सेंटर के लिए, सेंटर पर हमारा आया कितना, सेंटर पर जो आता है दैट इज 3/2 VS/2, ठीक है। सेंटर पर कितना आता है, देखें सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है दैट इज 3/2 VS राइट। ना वेरिएशन हमें बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, तो ये सपोज हियर स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R, पहले यहाँ पर देखते हैं सेंटर पर देखते हैं कितना, सेंटर पर देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर r इजिकल टू 0 है, तो ये कितना यहाँ पर, दिस इज हाउ मच, दिस इज सेंटर पर हमारा VS इजिकल टू 3/2 VS, VC इजिकल टू सेंटर पर R इजिकल टू 0 हो गया, स्मॉल r इजिकल टू 0, देन सेंटर पर कितना आया, दिस इज VC इजिकल टू 3/2 VS। नाउ स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R देखते हैं, स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R मतलब सरफेस पर कितना VS, सरफेस पर कितना है VS है, VS इजिकल टू हमारा ये था, तो दिस इज Q अपॉन 4πε0 R, सरफेस पर इतना था। उसके बाद आउटसाइड में तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हम इस तरह से ग्राफ इसका बना सकते हैं, देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये हमारा जो V है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, दिस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आउटसाइड में जो रिलेशन V नॉट का है दैट इज Q अपॉन 4πε0 R, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां पर है, सेंटर पर है, और जैसे जैसे हम सेंटर से आगे जाते हैं तो कम होता जाता है, सेंटर से आगे जाने पर और बाहर जाने पर और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस R के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है ना। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए कंडक्टिंग बबल ऑफ रेडियस इज स्मॉल a एंड थिकनेस इज t। एक कंडक्टिंग बबल है हमारे पास, उसकी रेडियस स्मॉल a है, एंड थिकनेस इज स्मॉल t। थिकनेस कितनी है, स्मॉल t है, थिकनेस इज स्मॉल t राइट। सेंटर के लिए d है, पहले वाले क्वेश्चन में सेंटर के लिए d है, दिस इज r इजिकल टू 0 है सेंटर के लिए,
चेंज करें यहाँ पर r इजिकल टू 0 सेंटर के लिए, ठीक है, पहले वाले पार्ट में। नाउ दिस इज, ठीक है। नाउ ये जो हमारा है इसमें एक बबल है हमारा, ये क्या है, बबल है, ठीक है, बबल दिस। नाउ इस बबल के अंदर कुछ चार्ज है, सपोज ये हमने लेट किया Q चार्ज, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। इसका हमें पोटेंशियल गिवन है, ये पोटेंशियल हमें गिवन है इसका, ठीक है। अब ये जो बबल है क्वेश्चन में कहता है कि ये कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स होकर एक ड्रॉपलेट बनाता है। तो ये ड्रॉपलेट बन गई इसकी, ये क्या बन गई, ड्रॉपलेट बन गई। इसकी रेडियस तो यहाँ पर कितनी थी, a थी, रेडियस यहाँ पर a थी। इसकी रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। क्या करें, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इसका वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट करते हैं पहले। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ बबल, जो ये बबल है इसका जो लिक्विड था उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम इनिशियल आया हमारा, इनिशियल वॉल्यूम जिस टाइम ये बबल था उस टाइम का वॉल्यूम। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज हाउ मच, कितना होगा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस। तो इसका सरफेस एरिया हमारा हो गया ये, सरफेस एरिया इज दिस, ठीक है, सरफेस एरिया हमारा ये 4 पाई a स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर। और थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर t, थिकनेस इसकी गिवन है t थिकनेस है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड, जो ये हमारी ड्रॉपलेट बनी थी यहाँ पर, इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो दिस इज V फाइनल इज इक्वल टू, ये हमारी क्या है, स्फेरिकल बॉडी है, तो ये हमारी अब 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब। बट क्या है, दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हमारा इक्वल आना चाहिए लिक्विड का। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। तो दिस इज 4 पाई a स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू V फाइनल, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। 4 पाई a स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू दिस, ये कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ से रेडियस चाहिए, किसकी रेडियस चाहिए, ड्रॉपलेट की रेडियस चाहिए। तो दिस इज r इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर इंटू t होल रेस्ट पावर 1/3। तो ये हमारे ड्रॉपलेट की रेडियस है, ड्रॉपलेट की रेडियस। न इस पर हम देखते हैं पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है, बबल का पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ बबल कितना है, हमें गिवन है पोटेंशियल, तो वैसे V इज इक्वल टू दिस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसका जो हमारा पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, ठीक है। फ्रॉम हियर दिस Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू V। हमें पोटेंशियल गिवन था, पोटेंशियल की हेल्प से हमने इसका चार्ज कैलकुलेट किया ना। अब ये जो चार्ज है वो इस पर भी होगा, चार्ज कंजर्व रहता है, तो चार्ज जितना इस पर है उतना इस पर भी होगा ना। पोटेंशियल हमें चाहिए, पोटेंशियल ऑफ किसका चाहिए, ड्रॉपलेट का चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉपलेट का चाहिए। V डैश इज इक्वल टू कितना लिखें, V डैश इज इक्वल टू दिस चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, इसका रेडियस r, ठीक है, इसका रेडियस r। तो ये हम लिख सकते हैं कितना, Q की वैल्यू क्या थी हमारी, ये थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू V अपॉन दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इज इक्वल टू दिस रेडियस ऑफ दिस ड्रॉपलेट। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 3a स्क्वायर इंटू t पावर इज 1/3। ये हमने रेडियस यहाँ पर यूज की, जो रेडियस हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, जो रेडियस यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट की वो यहाँ पर हमने यूज किया, ठीक है ना। हियर देखिए Q इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर A है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आता है,
इसको सॉल्व करने पर कितना आता है देखिए। अब यहाँ पर हम ए की पावर देखते हैं। पहले ए की पावर कितनी बनती है। ए की पावर देखिए यहाँ पर, ये तो ये 1 है यहाँ पर पावर, ठीक है, ये पावर 1 है और ये यहाँ पर पावर इसकी 2/3 है, 2/3। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर 2/3 माइनस, तो ए की पावर मेरी आई 1/3। सॉल्व करने पर मैं केवल क्या देख रहा हूँ, पहले ए की पावर को देखता हूँ। तो दिस इज 1 पावर 1 एंड हेयर माइनस 2/3, ऊपर जाने पर माइनस 2/3, तो ए की पावर 1/3 मेरी बनती है यहाँ पर। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो कैंसिल हो गए ऐसे, एंड दिस v डैश इज इक्वल टू क्या आता है, दिस a अपॉन दिस 3t होल रेस्ट पावर 1/3। क्यों? क्योंकि a की पावर 1/3 ये हो गई और 3t की पावर तो 1/3 है, सेम एज इट इज इनटू दिस v, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल आया, किसका पोटेंशियल आया, इस ड्रॉपलेट का पोटेंशियल आया, ठीक है। पहले ये बबल था, बबल कोलैप्स हो गया, कोलैप्स होकर एक ड्रॉपलेट बन गया। बबल का हमें पोटेंशियल गिवन था, ठीक है, बबल का पोटेंशियल गिवन था, तो हमने उससे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, और दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके रेडियस कैलकुलेट किया और फिर हमने ड्रॉपलेट का पोटेंशियल v डैश इज इक्वल टू k की अपॉन r किया, तो उसकी चार्ज की वैल्यू रखी और उसकी रेडियस की वैल्यू रखी। तो इस तरह से हम इस ड्रॉपलेट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।